यह स्पष्ट रूप से ताकतवर का कमजोर पर अत्याचार है। दो संत मिलकर एक अर्ध संत पर हमला कर रहे हैं। जैसे ही एक संत प्रकट हुआ, मेरे मन में भावनाएं उठी और मैंने और देर न करते हुए अपनी अंतिम गुप्त शक्ति अराजक 5 तत्वों की गति कला का उपयोग किया। यह विभाजन आखिरकार अर्ध संत शिखर की शक्ति रखता है। अगर यह नष्ट हो जाता तो बहुत अफसोस होता। अराजक 5 तत्वों की गति कला का उपयोग करने के बाद मैं सीधे गहरे गर्त की ओर भाग गया। जो संत मेरे साथ युद्ध कर रहा था और अभी अभी पहुंचा दूसरा संत, दोनों ही हैरान रह गए। ये कैसी गति तकनीक है जो संतों की आंखों के सामने से ही भाग निकलती है। लेकिन मैं और वह संत लंबे समय तक युद्ध कर चुके थे और हमारे बीच कारण परिणाम का संबंध बन चुका था। दोनों ही कारण परिणाम के मार्ग में निपुण थे। थोड़ी गणना से ही उन्हें मेरे जाने की दिशा का पता चल गया और तुरंत मेरा पीछा किया। इस समय गहरे गर्त में स्थित मेरा वास्तविक शरीर पहले ही 5 पवित्र पशुओं और गर्त में रहने वाले सभी किलिन जाति के लोगों को इकट्ठा कर चुका था। अब किलिन जाति में 70,000 से अधिक सदस्य हैं, जिनकी साधना दिव्य स्तर से ऊपर है। उच्च दिव्य योद्धा भी कम नहीं है और साधारण दिव्य योद्धा तो असंख्य हैं। हालांकि यह शक्ति संतों के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए यह पर्याप्त है। गहरे गर्त के बाहर मेरा विभाजन 10,000 पहाड़ों की ओर तेजी से भाग रहा था, लेकिन संतों के पीछा करने के कारण अंततः गर्त में प्रवेश नहीं कर सका और दोनों ने अपनी शक्तियों से उसे बाहर निकाल दिया। विभाजन के शरीर पर अराजक सुरक्षा ताबीज में एक दरार पड़ गई। यह पहले ही दूसरी बार था जब उसने संतों के हमले को रोका था। मुझे इस तरह के हमले में भी बिल्कुल सुरक्षित देखकर पश्चिम के दोनों संत हैरान रह गए। क्या हो रहा है? अभी उन्होंने जो शक्तियां चलाई थीं, वे अत्यंत शक्तिशाली थीं। यदि अन्य संत भी इससे टकराते तो उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ता, लेकिन यह किलिन पूर्वज बिल्कुल सुरक्षित रहा। उसकी आभा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह सचमुच अजीब है। क्या किलिन जाति जन्म से ही इतनी मजबूत होती है? यह भी ठीक नहीं लगता। वे दोनों भी प्राचीन काल के जन्मे जीव हैं, किलिन के साथ उसी युग के। किलिन जाति प्राचीन काल में भले ही शक्तिशाली बनी हो, लेकिन वह भाग्य का प्रभाव था। उनके शरीर इतने मजबूत नहीं थे। लेकिन इस समय इस बात पर विचार करने का समय नहीं था। जब तक इस किलिन को पकड़ लिया जाए, यदि उसे अपने अधीन कर लिया, तो उसके शरीर के रहस्य स्वयं ही सामने आ जाएंगे। मेरा विभाजन दोनों संतों द्वारा रोके जाने के समय दूर 10,000 पहाड़ों के गर्त में अचानक एक गगन भेदी गर्जना गूंज उठी। यह गर्जना पूरे संसार में फैल गई, लेकिन इसमें कोई हत्या की भावना नहीं थी, केवल एक महान दबाव था। यह गर्त में मौजूद 70,000 से अधिक किलिनों द्वारा एक साथ की गई गर्जना थी। मैंने उन्हें विशेष रूप से कहा था कि इसमें आक्रमण का प्रभाव न जोड़ें, नहीं तो इस एक गर्जना में न जाने कितने जीव मर जाते। इतना बड़ा कर्मफल किलिन जाति सहन नहीं कर सकी। इसके बाद गर्त में स्थित मेरे वास्तविक शरीर ने पूरे संसार में संदेश भेजा। हमारी किलिन जाति पर अभी अभी संकट आया है और पश्चिम के संत हमें घेर कर मारना चाहते हैं। क्या उन्हें लगता है कि हमारी जाति में कोई नहीं है? हमारी किलिन जाति प्राचीन काल से अब तक चली आ रही है। हमारे पास भी अपने बचाव के तरीके हैं। कृपया दोनों संत हमें पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश न करें। हमें उस स्थिति में मजबूर न करें जहां हम सब कुछ दांव पर लगा दें। यदि इस बार की घेराबंदी में हमारे किलिन मारे गए तो हमारी जाति स्वर्ग के सामने शपथ लेती है कि हम पश्चिमी संप्रदाय के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। हम पहले ही बहुत जी चुके हैं। यदि हम दोनों संतों को अपने साथ ले जा सकें तो वही पर्याप्त होगा। मेरे वास्तविक शरीर की आवाज पूरे संसार में गूंज उठी और कई शक्तिशाली लोग हिल गए, खासकर वे जिनकी साधना गहरी थी। वे किलिन जाति की नींव को महसूस कर सकते थे। अभी कुछ लोगों ने अपनी शक्ति से 10,000 पहाड़ों के गर्त को जांचना चाहा, लेकिन एक अदृश्य अवरोध ने उन्हें रोक दिया। हाँ, संतों की चेतना भी रोकी गई। इसका मतलब है कि इस स्थान को स्थापित करने वाले की शक्ति कितनी भयानक होगी। क्या किलिन जाति में भी कोई संत मौजूद है? नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया को पता चल जाता। इतने वर्षों में किसी नए संत के बनने का कोई संकेत नहीं मिला। लेकिन अगर कोई संत नहीं है तो यह स्थान कैसे बना? यह संतों की चेतना को भी रोक सकता है। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। कुछ समय के लिए कई धर्म के संत भी उलझन में पड़ गए। जो दोनों संत मेरे विभाजन को रोक रहे थे, वे भी हैरान थे। ये क्या हो रहा है? किलिन जाति में कोई छुपा हुआ शक्तिशाली व्यक्ति है। अभी जिसने संदेश भेजा, उसकी शक्ति सामने वाले किलिन के बराबर लग रही थी। वे पहले से ही किलिन जाति के छिपे होने के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं दे पाए। दोनों संतों के मन में भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने संप्रदाय की स्थापना धर्म के लिए की थी, लेकिन अब वे अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। संत बनने के बाद अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अराजक संसार में प्रवेश करना होगा, जो अत्यंत खतरनाक है। केवल मजबूत भाग्य ही वहां सुरक्षा दे सकता है। इसलिए एक किलिन को मारने के लिए अपने भाग्य को नुकसान पहुंचाना और एक अज्ञात शक्ति वाली किलिन जाति को नाराज करना सही नहीं था। हालांकि वे संत हैं और खतरों से नहीं डरते, लेकिन यदि किलिन जाति हर जगह उनके शिष्यों पर हमला करने लगे तो यह उनके लिए
लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। ऐसी स्थिति में अन्य संप्रदायों को लाभ मिलेगा। ये सोचकर एक संत ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह हंसते हुए बोला, किलिन पूर्वज, शायद आप गलत समझ रहे हैं। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। हम तो बस आपको अपने स्थान पर अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते थे। अगर आप नहीं आना चाहते तो हम अभी चले जाते हैं। हम सभी प्राचीन काल से एक दूसरे को जानते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए संबंध खराब करने की क्या जरूरत है। ये सुनकर मैं निराश हो गया। उनका चेहरा सच में बहुत मोटा है। खैर, अभी समय नहीं है टकराव का। जब मेरी शक्ति बढ़ जाएगी तब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। ये हिसाब मैं अभी के लिए रखता हूँ, भविष्य में इसका कई गुना बदला लूंगा। इस समय दुनिया भर में इस दृश्य को देख रहे सभी शक्तिशाली लोगों के भाव बदल गए, खासकर उन दोनों संतों के प्रति उनकी राय। वे सच में परिस्थिति के अनुसार झुकना जानते हैं। हालांकि उन दोनों संतों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। प्राचीन काल से अब तक वे इलुरन्नाय करते हुए यहाँ तक आए हैं। उन्होंने कौन सी बड़ी आंधी तूफान नहीं देखी होगी। ये छोटी सी बात तो बस मामूली बारिश के समान है। पश्चिम के दो संतों ने रास्ता छोड़ने के बाद मेरा विभाजन चला गया। इस समय मेरे मन में कुछ डर भी था। मेरा वास्तविक शरीर जो गहरे गर्त में है वह तो केवल दिखावा कर रहा था। किलिन जाति की असली शक्ति मैं भली भांति जानता हूँ। ये सब सिर्फ नाम का सहारा लेकर डर पैदा करने की एक अस्थायी चाल थी। मेरा वास्तविक शरीर अभी बाहर आने के समय तक नहीं पहुंचा है। कम से कम तब तक नहीं जब तक मैं सही मार्ग से संत न बन जाऊं, यहाँ तक कि संतों से भी आगे न निकल जाऊं। तभी मैं गर्त से बाहर आने के बारे में सोचूंगा। उस समय पूरे संसार में कौन मेरा सामना कर सकेगा। मैं एक मुक्के में हर तथाकथित विजेता को हरा दूंगा। मेरा विभाजन जब गर्त में वापस लौटा तब संसार की सभी शक्तियों की नजरें यहीं केंद्रित हो गईं। 10,000 पहाड़ और यह गर्त पहले तो संसार का एक दूरस्थ स्थान था जहां ऊर्जा भी कम थी और यह मुख्य क्षेत्र से दूर था। आमतौर पर यहाँ कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं आता था। कौन सोच सकता था कि यही स्थान किलिन जाति का छिपा हुआ निवास है और यहाँ प्राचीन काल से चला आ रहा एक महान साधना स्थल भी है। कुछ ही महीनों में गर्त के बाहर लगातार दानव जाति के जीव इकट्ठा होने लगे। ये दानव गर्त में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे, बल्कि 10,000 पहाड़ों में चुपचाप बसने लगे। वे सभी अवसर का इंतजार कर रहे थे ताकि किलिन जाति में शामिल हो सकें। आखिर किलिन जाति प्राचीन काल में दानवों की शासक रही है और अब तो संतों का सामना करने में भी सक्षम है। ऐसी नींव किसी साधारण शक्ति के पास नहीं होती। दानव जाति पहले ही बिखर चुकी है। उनके पास कोई नेता नहीं है और वे नहीं जानते कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। इन वर्षों में कुछ शक्तिशाली दानव सामने आए हैं, जैसे उत्तरी क्षेत्र का एक दानव योद्धा, लेकिन उसने युद्ध में अपने ही सम्राट के खिलाफ साजिश की थी, इसलिए उसे सम्मान नहीं मिला और कई दानव उसके साथ नहीं जुड़ना चाहते। कुछ प्राचीन दानव भी बचे हुए हैं जिनकी शक्ति उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है। वे दानव जाति को फिर से एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं है और उनमें नेतृत्व करने की योग्यता भी नहीं है। किलिन जाति बिल्कुल अलग है। चाहे कोई भी दानव हो, उसका रक्त या वंश कैसा भी हो, वह किलिन जाति की बराबरी नहीं कर सकता। बाद में जन्मे कई दानवों ने तो कभी किलिन को देखा भी नहीं है। यहाँ तक कि जिनके पास अच्छी वंश परंपरा है वे भी किलिन जाति से बहुत पीछे हैं। कुछ जातियां तो प्राचीन काल में किलिन जाति की अधीन थीं और उनके लिए युद्ध करती थीं। वह समय दानव जाति का सबसे गौरवशाली युग था। किलिन जाति में शामिल होना कोई शर्म की बात नहीं है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि पश्चिम के दो संत भी समझौता कर चुके हैं? वे तो धर्म के महान संत हैं, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की। तो ये छोटे दानव किस बात की चिंता करें? जैसे जैसे विभिन्न दानव इकट्ठा होने लगे, पहले से सुनसान 10,000 पहाड़ धीरे धीरे जीवंत हो गए। उसी समय गर्त में स्थित मुझे फिर से एक संदेश मिला। टिंग, संसार के अनगिनत दानव 10,000 पहाड़ों में इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी ऊर्जा आसमान छू रही है। यदि इसे अनदेखा किया गया तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या आप सभी दानवों का राज्य स्थापित करना चाहते हैं? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और अराजक 5 तत्वों की एक धारा प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें और एक दिव्य खजाना प्राप्त करें। नए कार्य के आने पर मैं गहरी सोच में पड़ गया। दिलचस्प, सभी दानवों का राज्य स्थापित करना। मैंने इसके बारे में सुना है, भविष्य में इसका उल्लेख भी हुआ था, लेकिन उस समय यह राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। कभी नहीं सोचा था कि अब इसे मुझे ही बनाना पड़ेगा। इनाम में अराजक 5 तत्वों की एक धारा देकर मैं इसे पाने के लिए दृढ़ हो गया। जितना अधिक मैं 5 तत्वों से जुड़ी पवित्र वस्तुएं इकट्ठा करूंगा, भविष्य में सही मार्ग प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। कार्य स्वीकार करने के बाद अराजक 5 तत्वों की एक धारा मेरे हाथ में प्रकट हुई। मैंने तुरंत 5 पवित्र पशुओं को बुलाया। तुम सब पवित्र पशु हो। पहले मैंने तुम्हें गर्त की रक्षा करने के लिए रखा था, लेकिन आज मैं